उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप की वारदात ने यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खास तौर पर उस लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पर जहां 15 आईपीएस और 33 पीपीएस अधिकारी तैनात हैं। इन अधिकारियों के जिम्मे लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया गया। ये वारदात एक लड़की के साथ उस वक्त हुआ जब वो ट्यूशन के लिए जा रही थी। पीड़िता की माने तो चिन्हट फायर स्टेशन के पास घर वापसी के लिए जिस ऑटो में युवती बैठी, उसी ऑटो चालक ने और उसके साथी ने युवती के साथ बलात्कार किया और फिर लावारिस छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पीड़िता को आरोपी इकाना स्टेडियम के पास ले गए और वहीं गैंगरेप किया। दर्जन भर से ज्यादा आईपीएस अफसर तैनात और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन हो रही घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। ताजा मामला विभूतिगंज थाना क्षेत्र में एक ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही युवती से गैंगरेप की घटना का है, जिसमें पीड़िता 3 थानों के बीच में 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक सिर्फ फरियाद लगाती रही। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मामला वुमेन पावर लाइन और उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर विभूतिगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता चिन्हट फायर स्टेशन से जब अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी ऑटो सवार 2 लड़कों ने उसको रास्ते में उसको अगवा किया, उसको बेहोश करके उसके साथ गैंगरेप किया और लावारिस हालत में हुसैड़िया पुल के पास छोड़कर चले गए। पीड़िता गोमती नगर विस्तार, गोमती नगर और विभूतिगंज इन 3 थाना क्षेत्रों में सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकती रही। पीड़िता को 3 घंटे बाद जब होश आया तो ऑटो में थी, लड़का उसको दबाकर बैठा था। हुसड़िया के आसपास उसे ऑटो से उसको नीचे फेंककर आरोपी फरार हो गए। पास में खड़ी 112 की गाड़ी से पुलिस कर्मियों से बदहवासी की हालत में उसने घर जाने के लिए मदद मांगी। घर पहुंचकर आप बीती परिवार वालों को बताई, तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। कल 16 अक्टूबर 2022 में थाना विभूतिखंड में एक कंप्लेन मिली दोपहर 12 बजे के लगभग कि एक लड़की है जिसके साथ 2 लोगों ने कुछ गलत काम किया है। उनकी तहरीर के आधार पर विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है 376 डी के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 लोग थे ऑटो में उनको ले जाके उनके साथ उन्होंने बलात्कार की घटना कारित की है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते ही इसमें टीम का गठन किया गया है। दोनों जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान हो गई है और दोनों के नाम क्लियर हैं, चेहरा क्लियर है। टीमों को लगा दिया गया है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस मामले में ये भी संज्ञान में आया है कि ये जो घटना है वो 15 तारीख की रात की है और 15 की रात को जब होसड़िया में ऑटो वालों ने उस युवती को उतारा था तो 1090 पे कॉल की गई थी। 1090 पे कॉल करने के बाद थाना गोमती नगर में कॉल ट्रांसफ़र की गई थी और उस कॉल को ट्रांसफ़र करने के बाद जो वहाँ के कंसर्न चौकी इंचार्ज हैं श्री हुसैन अब्बास जी, वो वहाँ मौके पे गए भी थे और वो युवती से मिले भी थे, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई उसमें नहीं की गई। इस घटना का संज्ञान लिया गया है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और इसके अलावा जो भी और अधिकारी कर्मचारी गण हैं जिनकी इसमें भूमिका लैक्सिटी दिखाई गई है, जिन्होंने टाइमली इसमें काम नहीं किया, रात में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया और इतनी महत्वपूर्ण घटना को इस प्रकार से इग्नोर किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरी तरफ से रिपोर्ट भेजी जा रही है पुलिस आयुक्त महोदय को और इसकी जो जांच है वो अपर पुलिस उपायुक्त को दी जाएगी और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि 1 हफ्ते के अंदर वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दें, जिससे कि सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग दोनों अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मामला पुलिस के पास गया तो 8 घंटे तक सुशांत गोल्फ सिटी, विभूतिखंड और गोमती नगर के बीच उलझा रहा, लेकिन अफसरों की फटकार के बाद विभूतिखंड पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ऑटो चालक की तलाश शुरू की। पीड़िता ने बताया कि ऑटो चालक और उसके साथी का नाम इमरान और आकाश है। गोमती नगर विस्तार में इकाना स्टेडियम के सुनसान इलाके में 3 घंटे तक गैंगरेप करने के बाद ऑटो सवार लड़के उस युवती को गोमती नगर थाना क्षेत्र के हुसैड़िया चौराहे के पास छोड़कर फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि लड़की को वो ऑटो सवार लड़के बदहवास हालत में इसी हुसैड़िया चौराहे के पास 112 की गाड़ी के चंद मीटर की दूरी पर ही छोड़कर चले जाते हैं। लड़की 112 पर तैनात पुलिस कर्मियों से संपर्क करती है और जहां से उसके घर वाले उस तक पहुंचते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है
ऑटो सवार और उसके साथी की तलाश की जा रही है। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। ऑटो को भी शिनाख्त कर ली गई है कि ये कौन से नंबर का ऑटो था। जो पुलिस ने अभी तक जानकारी मिल पा रही उसको ट्रेस कर लिया है। लेकिन इस पूरी घटना ने पुलिसिया हीला हवाली की भी कलई खोल कर रख दी है कि पीड़िता घंटों तक गोमती नगर विस्तार, गोमती नगर और विभूति खंड इन 3 थानों के चक्कर काटती रही और एफआईआर दर्ज कराने के लिए घंटों की देरी हो गई। सवाल इसी बात का उठता है कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस आखिर किसी भी घटना में तत्परता से कार्रवाई करने से गुरेज क्यों करती है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।